अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक सप्लीमेंट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपसे इन डिटेल डिस्कस करूंगी इस सप्लीमेंट में प्रेजेंट इंग्रेडिएंट्स, इसकी पैकेजिंग, प्राइस, डोज, इसके यूजेस, पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स, ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में और आपको इसके प्रॉपर यूजेस से रिलेटेड गाइडेंस भी शेयर करूंगी सो दैट आप इस सप्लीमेंट से 100% बेनिफिट हासिल कर सकें। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो लेट्स बिगिन। जी व्यूअर्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सेनगोबियन के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग इस नेम से अवेयर होंगे और शायद आपने ये या आपकी फैमिली में किसी ने इसे यूज़ भी किया होगा। सो इस वीडियो में मैं आपको सेनगोबियन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आपने इसे कब, क्यों और कैसे यूज़ करना है फॉर ऑप्टिमल हेल्थ बेनिफिट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये एक बॉक्स में आपको 30 सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स मिलेंगे। नाउ इफ़ यू आर अ फार्मासिस्ट और केमिस्ट तो आपको पता होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सॉफ्ट और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स। अगर नहीं पता तो इट्स ओके, नो वरीज, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल इन एनी वीडियो अबाउट डोजेज फॉर्म्स सून इंशाल्लाह। इस बॉक्स की प्राइस, डिफरेंट फार्मा कंपनीज़ की प्रोडक्ट की प्राइस भी स्लाइटली वेरी कर सकती है। जो मैं आपको शो कर रही हूँ आई थिंक इट्स वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव। आप जिस भी कंपनी की लेना चाहें आप ले सकते हैं। अच्छा, सेनगोबियन इज़ अ ब्रांड ऑफ आयरन एंड मल्टी विटामिन सप्लीमेंट। मतलब कि इसमें आयरन और डिफरेंट विटामिन्स प्रेजेंट हैं। सेनगोबियन में टिपिकली आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन सी, कॉपर, मैंगनीज और जिंक प्रेजेंट होते हैं। इनकी क्वांटिटीज़ आपको बॉक्स के ऊपर रिटन मिल जाएंगी। सेनगोबियन की एक जनरल सी डिस्क्रिप्शन तो मैंने आपको दे दी है। नो लेट्स सी कि इसको यूज़ किस लिए करते हैं। तो सेनगोबियन इज़ प्राइमरीली यूज्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यानी अगर ब्लड में आयरन के लेवल कम होने की वजह से जो अनीमिया हो रहा है, खून की कमी हो रही है, उसको ट्रीट करने के लिए सेनगोबियन रिकमेंड किया जाता है। आयरन इज़ वाइटल फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन और हीमोग्लोबिन बेसिकली कैरी करता है और स्टोर करता है ऑक्सीजन इन द बॉडी। आयरन जो भी हमें फूड से मिलता है वो बॉडी यूज़ करती है टू मेक रेड ब्लड सेल्स। अगर बॉडी में आयरन की कमी होगी तो उससे हीमोग्लोबिन कम बनेगा और हेल्दी रेड ब्लड सेल्स के नंबर फॉल कर जाएंगे, जिसे हम अनीमिया या खून की कमी कहते हैं। अब खून की कमी या अनीमिया हो जाने से होता क्या है बेसिकली, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं अनीमिया के जो अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आपको सप्लीमेंट्स का यूज़ स्टार्ट करना चाहिए। कॉमन सिम्टम्स में सबसे पहले फटीग यानी थकावट। आप कोई भी काम करें आप जल्दी थक जाएंगे, आपको वीकनेस हो जाएगी, कमज़ोरी फील होना शुरू हो जाएगी। आपका स्किन कलर पेल हो जाएगा यानी येलोइश स्किन हो जाएगी, पिलाहट आ जाएगी आपकी स्किन के ऊपर। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आप कोई भी काम करेंगे, छोटा मोटा काम करेंगे, आपकी सांस फूलने लग जाएगी। रेस्टलेस लेग्स यानी टांगों की बेचैनी, ये अमूमन रात को जब आप सोने के वक्त आपकी टांगों की बेचैनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा डिजीनेस और कोल्ड हैंड एंड फीट यानी हाथ पाँव ठंडे हो जाना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं अनीमिया के। इन सारे सिम्टम्स के साथ साथ बहुत बेहतर ये होता है कि आप ब्लड लेवल्स चेक करवा लें, यानी फ्रॉम अ सर्टिफाइड गुड लैब। इससे ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी कि आपको कितनी देर के लिए सप्लीमेंट को यूज़ करना है और किस डोज में यूज़ करना है। अच्छा जी, तो अब ये देख लेते हैं कि कौन लोग इसको यानी सेनगोबियन को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्टली वो लोग जिनकी आयरन रिक्वायरमेंट डाइट से पूरी नहीं हो रही, यानी वो लोग जो बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं और उनकी डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐड नहीं होते, तो उन लोगों को सेनगोबियन रेकमेंड किया जाता है। सेकेंडली प्रेग्नेंट वुमेन को रेकमेंड किया जाता है सेनगोबियन, या वो लोग जिनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ हो ड्यू टू एनी क्रोनिक कंडीशन या किसी एक्सीडेंट की वजह से जिन लोगों का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, उनको भी सेनगोबियन रेकमेंड किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी डोजेज, यानी ये आपको कितने कैप्सूल्स यूज़ करने हैं डेली। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जिसमें एज है, सिवियरिटी ऑफ अनीमिया है और आपको और कोई हेल्थ इशू है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि आपने इसकी क्या डोजेज यूज़ करनी है।
जनरली 1 to 2 कैप्सूल यूज़ किए जाते हैं और ये कितने टाइम पीरियड के लिए आपने यूज़ करने हैं ये डिपेंड करता है अपॉन सिवियरिटी ऑफ अनीमिया और सेकेंडली कोई भी इंडिविजुअल इस सप्लीमेंट को कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, उसमें किस कदर बेहतरी आ रही है इस सप्लीमेंट को यूज़ करने से। और इस सप्लीमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी हर इंडिविजुअल में इसका रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं होगा, ये हर पर्सन में वेरी करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सेंगोबियन के यूज़ करने से क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। कुछ लोगों में इसे यूज़ करने से नोज़िया, यानी जिसको हम उर्दू में मतली या दिल ख़राब होना कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन या फिर स्टमक क्रैम्प्स यानी स्टमक में पेट में हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। ये सिम्टम्स जनरली इतने सीवियर नहीं होते, पर अगर हों तो यू नीड टू कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। ओके जी, तो बस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। फर्स्टली, आपने देखा होगा व्हाई द सप्लीमेंट्स दे स्मेल सो बैड। आप सेंगोबियन भी यूज़ करेंगे तो इसकी एक टिपिकल सी स्मेल है। तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि सप्लीमेंट्स की स्मेल इतनी बुरी क्यों होती है। उसकी रीज़न है इसमें प्रेजेंट आयरन। आयरन की एक स्पेसिफिक मेटेलिक स्मेल होती है विच सम पीपल फील दे फाइंड इट अनप्लेजेंट। तो आप इसको किसी भी जूस के साथ कंज्यूम कर सकते हैं टू मास्क इट्स स्मेल। ठीक है। सेकेंडली, सम की पॉइंट्स दैट यू नीड नॉट टू मिस। नंबर 1, आप इसको खाली पेट सुबह में खाने के साथ, खाने से पहले इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी होगी। अगर खाली पेट यूज़ करने से आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, आपका स्टमक जो है वो यू फील डिस्कम्फर्ट, तो आप इसको किसी भी लाइट मील के साथ भी ले सकते हैं। सेकेंड, यू हैव टू अवॉइड डेयरी। सेंगोबियन को आपने डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं यूज़ करना। डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क, दूध, दही, चीज़, जिस सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट कैल्शियम आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। सो यू हैव टू अवॉइड द डेयरी प्रोडक्ट्स। आपने इसको दूध के साथ कंज्यूम नहीं करना। थर्डली, टेक विटामिन सी। अगर आप सेंगोबियन के एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करना चाहते हैं तो इसे विटामिन सी के किसी भी सोर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टेक इट विद ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। विटामिन सी बेसिकली आयरन की एब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर देगा। नेक्स्ट इज़ कंसिस्टेंसी। सेंगोबियन को एक ही टाइम पर यूज़ करना है, यानी अगर आप सुबह 9 बजे ले रहे हैं तो यू हैव टू टेक इट रेगुलरली एट 9 o'clock। इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी में आयरन का लेवल मेंटेन रहेगा। एंड दिस गोज़ फॉर ऑल द मल्टीविटामिन्स। आप कोई भी मल्टीविटामिन यूज़ कर रहे हैं, यू हैव टू टेक इट एट अ कंसिस्टेंट टाइम। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 7 बजे ले लें, अगले दिन आप 10 बजे ले लें, अगले दिन आप 12 बजे ले। नो, यू हैव टू टेक इट एट अ प्रॉपर कंसिस्टेंट टाइम। ठीक है जी। नेक्स्ट इज स्टोरेज। तो आपने इसको स्टोर करना है ना कूल ड्राई प्लेस, अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, एंड ऑफ कोर्स आपने इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। लास्टली, सेंगोबियन हेल्पफुल है खून की कमी को पूरा करने के लिए, पर उसके साथ साथ आपको डाइट भी अच्छी रखनी है जिसमें आयरन की सफिशेंट क्वांटिटी प्रेजेंट हो, वो डाइट आपने कंज्यूम करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आयरन रिच फूड्स कौन से हैं? रेड मीट है, बीन्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये सारे आयरन रिच फूड्स हैं। तो इन्हें आपने अपनी डाइट में लाजमी इनकॉर्पोरेट करना है। दैट्स इट जी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बिकम अ मेंबर ऑफ दिस ग्रोइंग फार्मर फैमिली। Until next time, take good care of yourselves. Allah Hafiz.